जी वेलकम बैक। मामला इस वक्त जो नैब के हवाले से हैं और तमाम तर चीज़ें और तोपों का रुख वो इस वक्त नैब पर है और अपोजिशन के बयानात, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके बयानात बड़े वाजे हैं। कहीं पर चेयरमैन नैब के मुस्ताफ़ी होने की बात है तो कहीं पर नैब को ही ख़त्म कर देने की बात है। महमल साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखती हैं आप इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से मामलात सामने आए और जिस तरह से पूरी तारीफ़ की गई नैब की और उसकी कारकर्दगी की, उसके बाद क्या जवाब अब चीज़ों के रह जाते हैं? क्या नैब की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ओवरऑलिंग की जाए, नया इदारा बनाया जाए, किस तरह से एहतसाब आगे चलेगा? देखिए एहसान, मेरे तो ख्याल में एक्चुअली जो अपोजिशन की डिमांड है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और अगर कोई चीज़ अगर नई बनानी भी है तो नया कानून जो है उसको एक नया कानून और एक नया इदारा वो एक अलहदा हो सकता है, या जो ऑलरेडी अभी इदारे हैं नैब के अलावा उनके थ्रू भी चीज़ें हो सकती है एक नए कानून के तहत। क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एहतसाब का इदारा है, ये एक तो वो जो सैफुर रहमान थे जो नून लीग के ज़माने में 90s की मैं बात करें, जो उन्होंने एक एहतसाब का की चीज़ शुरू की थी, फिर उसकी शक्ल बदल कर ये जनरल मुशर्रफ साहब ने तो इसको एक बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बना लिया, सियासी जोड़ तोड़ के लिए, सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए। आपको पता ही है कि 2002 के इलेक्शन में क्या हुआ था, किस तरह से पार्टीज बनी, क्या वजूहत थे और उसमें नैब का कितना किरदार था। फिर ये कि जब आप अपोजिशन में थे, खैर पीपल्स पार्टी तो डे वन से उन्होंने तो पहले भी नून लीग से कहा था, वो खुद भी हुकूमत में थे बाद में भी, कि इसको खत्म कर देते हैं या तरमीम कर देते हैं इसके अंदर, लेकिन उस वक्त नून नहीं मानती थी। और ये तो ख्वाजा साद रफीक ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एडमिट भी किया और उन्होंने कहा हमसे गलती हुई और हमें पीपल्स पार्टी की बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन बात वही है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो शायद आपको लगता है कि इट्स फाइन, लेकिन जब आप ऑपोजिशन में जाते हैं, क्योंकि वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो कानून ही सही नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स है। उसके अंदर तो मतलब आप देख लें कि खाली ये जिस तरीके से पॉलिटिशियंस के अलावा आप देखें कि मीडिया मालिकान को भी एक तो बहुत बड़े जो है वो मीडिया के मालिक वो इस वक्त इसी वजह से जो है वो जेर हिरासत भी है। तो ये जिस तरह मिस यूज किया जाता है ना, किसी पे भी इल्जाम लगा के नैब जो है वो ये कर सकती है कि वो आपको आर्बिट्रली उठा ले और उसके बाद फिर आप ही अपने आप को इनोसेंट प्रूव करते रहेंगे, लेकिन वो पता नहीं आप प्रूव कर सके या ना कर सके, और फिर आप 6-8 महीने जेल में रहकर अगर जब बाहर आ जाएंगे तो केस तब भी नहीं बनेगा। ये अभी जी एहसन इकबाल साहब के केस के अंदर भी हुआ है, ख्वाजा साद रफी के केस के ऊपर। तो देखिए अब इस बार तो देखिए ऑपोजिशन नहीं बोली, ये कोर्ट बोली है, मतलब हमारी सबसे सुपीरियर कोर्ट ये बात कर रही है कि ये नैब का कानून है क्या और ये क्या करते हैं और किस तरीके से आप लोगों की बेसिक लिबर्टी उनसे छीन लेते हैं, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आप लोगों को पकड़ के उनसे आप उनका फ्रीडम छीन लिया, जेल में डाल दिया 6-8-10 महीने, 2-2 साल, और कोई जवाबदेही नहीं है। तो जब कोई जवाबदेही नहीं होगा तो फिर उस पर उंगलियां तो उठेंगी। और जिस तरीके से एक वन साइडेड तरीके से इस्तेमाल हुआ है नैब का कानून इस हुकूमत के अंडर, तो जाहिर बात है ऑपोजिशन तो बोलेगी कि अगर केसेस तो पीटीआई के ऊपर भी थे, बहुत सारे नैब के पीटीआई के लोगों के ऊपर भी, लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई अभी तक कितनी हुई है। तो एक वो भी चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में एक्चुअली ऐसा देखिए बेहतर है कि अगर हुकूमत इस वक्त ऑपोजिशन के साथ बैठकर इसको डिस्कस करे, नैब को अगर वो डिसबैंड करके एक नया एहतसाब का कानून बनाए। देखिए ये कोई नहीं कह रहा कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर कानून बनाए। ऐसे मत लगे कि सिर्फ और सिर्फ एक एक वन साइडेड एहतसाब हो रहा है, या जो लोग नहीं पसंद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी लेकिन वरना नहीं होगी किसी के बिल्कुल खिलाफ। सही। ब्रिगेड साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कुछ इसी के कानून में तरमीम की ज़रूरत है या कुछ और भी ऑप्शंस ज़ेर गौर हो सकते हैं जिस तरह से, और क्या हुकूमत पहली बात रजामंद होगी किसी सूरत भी ऑपोजिशन के साथ बैठने में? और फिर जो तमाम तरफ केसेस थे, तासुर यही है कि वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा था और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था, शायद करप्शन थी या नहीं थी, नोबडी नोज, लेकिन सिर्फ वो उनको टारगेट किया जा रहा था। अब ये चीज़ सामने आ रही है। अरसलान, देखें बात यह है कि जब आपने ये पीटीए की गवर्नमेंट एक अपने मैनिफेस्टो में ये करके आई है कि हमने ये करप्शन ख़त्म करनी है, पैसा लेकर आना है, अगर ये अपोजिशन के साथ मिल के एहतसाब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को ख़त्म करते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होगा, नंबर वन। सेकंड बात यह कि बजाय डिसबैंड करने के, मैंने पहले भी यही बात की थी कि आप इसको इम्प्रूव करें। एक कौमी अदारा इतना अच्छा बना हुआ, 21 साल का एक्सपीरियंस हो गया है,
आप इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आप इस पर जो कानून समझते हैं कि नैब के चेयरमैन फ़ौरन किसी को उठा लेते हैं, आप वो कोई ऐसा कानून लिए हैं जिसमें ये हो कि इंक्वायरी में जब एक चीज़ अवेलेबल हो, कंफर्म हो जाए, तो आप उसको अरेस्ट करें। कम से कम ये देखें, पूरा मुल्क इस वक्त अगर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट, हर एक इसके खिलाफ बात करता है, मीन्स अदारा काम कर रहा है, अदारे की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, मीन्स कि उनको डर है। एक चीज़ का एक कौमी अदारा बना हुआ है, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे तो फिर एक नया अदारा बनाएंगे, तो व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाई नॉट टू इम्प्रूव इट। जो भी आप सारी पॉलिटिशियन बैठे हैं असेंबली के अंदर और अच्छी लेजिस्लेशन करें, इसमें अमेंडमेंट लेकर आएँ, लेकिन अमेंडमेंट ये नहीं कि इसको टूथलेस कर दें, टीथलेस कर दें। लो, अमेंडमेंट की इसको और इम्प्रूव करें और बेहतर करें और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि एक कौमी अदारा आपके पास बचा हुआ है, इसका फ़ायदा उठाएं। मुल्क में करप्शन की इंतहा हो चुकी है। आपको पता है कि सिर्फ मैं ब्रिगेड साहब एक चीज जानना चाहूंगा, आपने दुरुस्त फरमाया कि 30 साल हो गए किस इदारे को इसका तजर्बा है। मुझे इसकी कुछ कामयाबियां, कुछ हाईलाइट्स भी क्या गिनवा सकते हैं आपके को बहुत बड़े केस जो मंतकी अंजाम को नैब ने 30 साल में पहुंचाया हो, तो फिर हम माने कि उसका कुछ तजर्बे का फायदा भी है, क्योंकि तजर्बा तो अभी तक कुछ ना डिलीवर करने का है। नहीं, देखें, पिछले 20 साल में कम अज़ कम 450-500 अरब रुपए उन्होंने हुकूमत ने वापस किया है, नैब ने पकड़ा है लोगों को। सज़ा देना नैब की बहुत बड़ी कारनामा नहीं है। नैब का रिकवरी ऑफ मनी एंड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर, ताकि हुकूमत को फ़ायदा हो। आपने एक पॉलिटिशियन ने मिसाल के तौर पे किसी ने भी PMLN का, पीपल्स पार्टी का, PTI का करप्शन की, आपने उसको 10 साल जेल दे दी और उसने 10 अरब रुपया खा लिया हुआ था। व्हाट इज़ द पर्पस? इट इज़ बेटर कि आप उसे वो पैसा रिकवर करें और वो जमा करें, डर के प्ली बार्गेन करके, ये लें जी, ये मेरे 10 अरब रुपये ले लें, मुझे ना पकड़ें आप। ये आपको चाहिए, ऐसा कानून साजी करें। अभी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा चढ़ा सीन किया है कि 3 महीने में तमाम केसेस डिसाइड होंगे। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जजेस को पोस्ट कर रहे हैं, आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं कि बजाय 6-6 सात 7-7 साल एक केस चलता रहता था, 10 साल केस चलता है, उसके बाद फैसला होता है, बजाय इसके 3 महीने में अगर मॉनिटरिंग करें सुप्रीम कोर्ट, जैसे पनामा केस में किया गया था कि उन्होंने ये किया कि हम हर 2 हफ्ते के बाद डिले अगर होगी तो व्हाट आर द रीज़न, सुप्रीम कोर्ट को बताए जाएंगे। आप ऐसा कोई सिस्टम निकालें जिससे मुल्क के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम किसी को सज़ा देना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए क्या कानून साजी चाहिए, कितना बेहतर करना है, ये हमें करने की चाहिए, बजाय एक अदारा जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है। यस, कहीं ना कहीं उन्होंने ज़रूर आर्म ट्विस्टिंग की होगी बिकॉज ऑफ पोलिटिकल गवर्नमेंट के प्रेशर से, वो नहीं होना चाहिए। और फिर चेयरमैन नैब भी ऐसे होने चाहिए जो कि फ्लॉलेस हों, जिस पे उंगली ना उठ सकती हो, और जो अपोजिशन और गवर्नमेंट की मर्जी से ना आए, ये भी कानून चेंज करें। आप जुडिशल कमीशन से लेकर आएँ, ताकि ही इज़ नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू आइदर गवर्नमेंट और अपोजिशन के, जी मुझे ये लेकर आए, मैंने आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सही, दीज आर द थिंग जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा के लिए इस अदारे को और बेहतर करें और इससे बेहतर राइटली सेड ब्रिगेड साहब, सेकंड ये कि पॉइंट टेकन। मैं महमल की जानिब वापस जाऊंगा। महमल, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को किसी को सज़ा मिलता हुआ देखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को लूटा हुआ पैसा वापस चाहिए? ये तो अभी ब्रिगेड साहब ने बातें कही, ये दो एक सवाल हैं, हो सकते हैं, लेकिन अबव ऑल जो पैसा मुसलसल आज भी लूटा जा रहा है उसकी रोकथाम सबसे पहले चाहिए। ये ना हो कि माजी के लूटे हुए के पीछे तो हम भागते रहें, उसको भी रिकवर ना कर पाएं और मुसलसल साथ पैसा लूटा भी जाता रहे, जो कि अब कहा जा रहा है कि करप्शन है। PTI के अपने MNAs फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं कि जो काम 5,000 में होता था अब 10,000 में हो रहा है। तो जो नॉर्मल जो रिश्वत लेने का मामला है, एक छोटी सतह से लेके ऊपर तक हर जगह पे हमें ऐसे ही मामला नजर आ रहे हैं, और अभी हम भाग रहे हैं पीछे वाले को रिकवर करने पे। देखिए, असल में 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये, देखिए, वाकई करप्शन होनी नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जहां पर काफी कुछ कराने के लिए जो है वो ये होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसको, सिस्टम को आपको ग्रेजुअली इसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत है, करप्शन ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो नैब के इदारे के थ्रू जिस तरह के केसेस बनाए जाते हैं वो इतने फ्रिवलेस होते हैं कि अगर किसी ने असल में भी कोई स्कैंडल है करप्शन का, उसके ऊपर भी शकूक शुबहात और उंगलियां उठ जाती हैं, क्योंकि नैब का पूरा प्रोसेस जिस तरीके से वो करते हैं, एक आर्म ट्विस्टिंग भी, और जो केस एक वो बनाते हैं, यानी अगर वो 5 अरब से केस शुरू होगा तो एंड पर मेरे ख्याल में वो 1 करोड़ का भी नहीं रह जाएगा,
या 1.5 करोड़ का भी नहीं रह जाएगा। मतलब इल्जाम 5 अरब से शुरू होगा और एंड पे वो जी करोड़ 1.5 करोड़ की। तो ये तो एक तो ये भी वजह है कि जो नैब की मैं बात कर रही हूँ कि नैब की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, वो इस वजह से है। और उन्होंने कितनी रिकवरी की आप मुझे बता दें, अगर उन्होंने सियासतदानों से कोई रिकवरी की है, हमें मतलब बहुत कोई इक्का दुक्का केसेस होंगे वो, जिस तरह एक वो बलूचिस्तान में जो पकड़े गए थे जिनके घर से बहुत ज्यादा पैसा बरामद हो गया था और वो सब, उनमें कहीं प्ली बार्गेन हुआ था, वो भी कितना हुआ था जरा ये भी बता दें अगर हमें नैब वाले, तो हम वो भी पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो बात है कि आपने एहतसाब कर रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एहतसाब का एक नया कानून बना दें, और जो ऑलरेडी इदारे हैं मतलब FIA FBR है और इस तरह के इदारे हैं जो ये कर सकते हैं सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह, आप उनके थ्रू करें। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि अभी भी करप्शन हो रही है, वो देखिए ये तो एक पूरा PTI का अपना ही नैरेटिव था ना कि अगर ईमानदार लीडर होगा तो उसके बाद फिर जो है मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ऐसी करप्शन भी नहीं होगी और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। पहली चीज तो ये कि आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस वक्त है ना वो है पाकिस्तान के लोगों के लिए ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को कितनी सजा होती है या जरदारी साहब को कितनी सजा होती है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए होगा भी, और खासतौर पर PTI के वोटर्स के लिए जरूर ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इस वक्त जो हमारे आम आदमी की अगर आप बात करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 या 3 वक्त की रोटी कैसे खाए, 2 वक्त की रोटी, 3 की भी नहीं मैं बात करी। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इस वक्त जो हुकूमत को जिस पे फोकस करने की जरूरत है वो है परफॉर्मेंस, मीशत बेहतर करें ताकि लोगों के लिए एवेन्यूज बने। ठीक है, मैं कोविड की एक पेंडेमिक आई हुई है, उससे पहले के भी आप हालात अगर देखें तब भी हम गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। गवर्नेंस का फुकदान था, एक मीशत के अंदर डायरेक्शन का फुकदान था, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मेरे ख्याल में ज्यादा फोकस उस पर करने की जरूरत है बजाय इसके कि फोकस किया जाए कि इसको सजा देनी उसको सजा देनी। लेकिन आई थिंक इस सब की भी इसलिए वजह है जो एहतसाब के नारे लगाते हैं या एहतसाब की ज्यादा बात इसलिए करते हैं। एक तो PTI की जाहिर बात है अपने मैनिफेस्टो में था, वो यही बात कहकर रहते हैं कि हम बाकी 2 पार्टियों से फर्क है और हम सजा देंगे। तो मेरे ख्याल में वो सजा देने पर फोकस इसलिए ज्यादा है क्योंकि गवर्नेंस नहीं हो सकी, शायद वो परफॉर्म नहीं कर सके, शायद वो डिलीवर नहीं कर सके। तो वो अपने वोटर को नहीं, उन्होंने लेकिन कुछ मेमल तो अगर जवाब सजा देना देने है, पे तो शायद वो फोकस इस था चीज तो पे फिर फोकस साबित करेंगे। करके सजा ही दे देते, अगर तमाम एनर्जीज वहां सर्व कर रहे थे तो वो भी तो नहीं हुआ। देखिए वो तो फिर इन्हें नैब ने डिसअपॉइंट किया है अरसलान, जैसे मैंने कहा कि नैब केस इस तरह के बना देती है मजाका केस कि वो 5 अरब से शुरू होकर तो एंड पे 1.5-2 करोड़ निकल जाता है, और वो भी 1.5-2 करोड़ भी प्रूव नहीं होता। भाई असल में तो इन्वेस्टिगेट प्रॉपर इन्हें करना चाहिए। अगर वाकई इस तरह के केसेस हैं, कोई ये नहीं कह रहा सजा मत दो, बिल्कुल दे सजा। अगर किसी ने अरबों रुपए बनाए हैं, किसी ने करोड़ों रुपए भी बनाए हैं, आप बिल्कुल सजा दें, लेकिन आप फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके फोरेंसिक हर चीज जो होती है, एक जो तरीका होता है, प्रोसीजर होता है जो दुनिया के अंदर होता है, जो एक कानूनी प्रोसीजर है, आप वो करें ना। तो वो मेरे ख्याल में वो एक चीज है। लेकिन आई थिंक एक्चुअली हुकूमत को वाकई ही फोकस करना चाहिए कि आवाम चाहती क्या है। क्या आवाम सिर्फ सजाएं तो नहीं चाहते, सजाओं से तो पेट नहीं भरते। किसी को सजा मिल भी जाएगी अगर ऑपोजिशन के लोगों के साथ आप जो मर्जी भी कर ले, तो लोग अगर लोगों के पास अगर पैसा नहीं है या भूखे मर रहे हैं तो फिर उनका इससे तो पेट नहीं भरेगा ना। बिल्कुल सही, इससे पेट नहीं भरेगा। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो सबसे बड़ा केस था और जो बड़ी मेगा स्कैंडल बना वो था नवाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म थे, उन्हें वजारत उज़्मा से जाना पड़ा, और वो पनामा का केस, और कितना अरसा पनामा पीटा गया, उसके बाद उन्हें सज़ा भी हुई। लेकिन रियलिटी ये है कि इस वक्त वो एक तवील अरसे से मुल्क से बाहर हैं, वो किसी कैद में नहीं है। इस हुकूमत ने खुद भेजा, पंजाब में जो एग्जामिन करते रहे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वहाँ वज़ीर सेहत हैं, वो उनकी रिपोर्ट्स की बात करती रहीं, वो कंडीशन उनकी कितनी क्रिटिकल थी, और आज वो बाहर हैं। मरियम साहिबा के हवाले से उनको देख लीजिए। ये तमाम तर चीज़ें क्या बताती हैं? क्या इस मुल्क में कभी भी कोई मामला मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेगा? इस मुल्क में ये 90 की दिहाई में भी आपस में लड़ते रहे, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर वही वापस आए। ये इसी तरह ही एक सर्कल है जो चलता रहेगा हमारा, या हम इससे कभी आगे भी निकल के किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे? अरसलान देखें, बात यह है कि इसमें सिस्टम और जुडिशरी जो है ना, ये भी हमारा सिस्टम जो ये बहुत बड़ी हर्डल है कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए। जब हम अननेसेसरी रिलीफ दे देते हैं, चाहे आप इनके नवाज शरीफ के केस में देख लें कि किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में उनका केस चला, कैसे एक बिल्ड नैरेटिव किया गया जी कि उनको ये बीमारी है, प्लेटलेट 2000 हो गए हैं, ये हो गया है, बस खुदा न खास्ता इट इज़ वेरी सीरियस। और जिस तरीके से एक छोटे से एफिडेविट के ऊपर 50 रुपये पे आपके शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया, वो चले गए, कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं, और वो चले गए ना। दीज आर द थिंग जिसकी वजह से
इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियन जो हैं वो इसको फ्लाउट करते हैं। नहीं, अब मुझे जब मुझे वो ब्रिगेड बाहर साहब ये गए, बताइएगा, आपने ये क्या इस मुल्क के सिस्टम का मसला है, इसकी ये गलती मौजूदा हुकूमत की है, पूरी रियासत कुछ ना कुछ कहीं पर गलत कर रही है, कुछ रियासती इदारे कहीं पर क्या कुछ गलत कर रहे हैं, मामला कहाँ ख़राब है? देखें, एज अ होल आप ये देखें ना, मैं ये बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो गवर्नमेंट के मामले में तो बिल्कुल इंटरफेयर किया, इसने ये कर दिया, उसकी पोस्टिंग स्टे कैंसिल कर दिया, वो उसको रिस्टोर कर दिया, वो जज बिल्कुल ठीक है। इफ़ चीफ जस्टिस इनवर्ड देखें अपनी अदलिया के अंदर आला और जो जूनियर है उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स क्या किए हैं। एवरी जो एक अदारा इंस्टीट्यूशन है हैज़ टू कैरी देयर ओन रिफॉर्म्स ताकि आप ओवरऑल मुल्क की एफिशिएंसी बढ़ाएं। गवर्नमेंट को अपना देखना है कि उन्होंने एक खाली ये करप्शन का काम नहीं है, आपने एफबीआई को कैसे ठीक करना है, आपने कौमी इदारों को कैसे ठीक करना है, आपने स्टेट कॉरपोरेशन को कैसे ठीक करना है, और आपने अवाम के लिए लेजिस्लेशन कैसी करनी है और अवाम को फ़ायदा, सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है उनकी, हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है, घरों की प्रॉब्लम क्या है। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 इज़ अ गुड गवर्नेंस, नंबर 2 इज़ कि हर चीज़ मेरिट पे की जाए, नंबर 3 ज़ीरो करप्शन हो, और अगर करप्शन हो तो उसके लिए रूथलेस अकाउंटेबिलिटी हो ना। ये चीज़ें जब चलती हैं तो जुडिशरी अपना काम करे। आप ये देखें कि केस चलता है लोअर कोर्ट में, वो बेचारा कसूर से आता है गरीब आदमी, या कराची से जाता है, हैदराबाद से कराची आता है, सारा दिन बैठता है, डेट पड़ती है 1 महीने की चला जाता है, और उसके एक जनरेशन के बाद जाके कोई डिसीजन होता है। ये अपने अपने काम करें, फिर यह बात बनती है। उसके बाद जितने इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बड़े बड़े डिफेंस के लॉयर्स रखे होते हैं। आप इत्तेजाज अहसन की बात कर लें, ख्वाजा हारिस की बात कर लें, साथ वो आते हैं, उनके साथ 10 जूनियर वकील होते हैं, उनके पूरे रेफरेंस लेकर आ रहे होते हैं। प्रोसिक्यूशन के मेगा करप्शन केस में प्रोसिक्यूशन में एक प्रोसिक्यूटर होता है, जूनियर खड़ा होता है, उसका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, कैसे होगा? ठीक है ब्रिगेड साहब, आपने बड़ी तफसील से है। ये सारी चीज़ें बयान कर दी। ये सवाल एक यहाँ पर छोड़े जाता हूँ और ब्रेक की जाने पड़ूंगा कि आया हम एहतसाब करना चाहते हैं, हमारे इदारे एहतसाब करना चाहते हैं, या ये एहतसाब का सिर्फ एक नाम इस्तेमाल करके हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, आर्म ट्विस्टिंग होती है और फिर रिलीफ दे दिया जाता है। और क्या नीयत है एहतसाब की कि वाकई एहतसाब हो, क्या नीयत है कि लूटी हुई रकम वापस आए, क्या नीयत है कि आगे करप्शन ख़त्म हो जाए और लूटमार ख़त्म हो जाए? ये सवाल हम सबको खुद से करना चाहिए। ब्रेक के बाद मैं मेमल से इसका जवाब लूँगा, साथ रहिएगा।